जो इसका साउंड बरकरार रहेगा, उसकी जो हमने सेटिंग करी है, वो केम की पिन में जो हमने सेटिंग करी है, वो इसके साउंड को बिल्कुल बरकरार करके रखेगा। क्योंकि ये हेड और सिलेंडर से अल्टरेशन बाइक है, और जेन्युइन बाइक से इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा भारी साउंड होता है, और जेन्युइन बाइक का जो साउंड होता है वो थोड़ा कड़क साउंड होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद हूँ मैं राठौर 99 यूट्यूब चैनल पर। ये बाइक जो हमारे पास आई है, ये CG125 1997 का ये मॉडल है। और कस्टमर का इसमें ये कहना है कि इस बाइक के इंजन में अचानक से एक आवाज़ पैदा हो गई है। तो जब हमने इस बाइक को स्टार्ट करके चेक करा है, तो हमने कस्टमर को ये कहा है कि इसका केम गरारे का दांता है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से इस बाइक के अंदर अचानक से आवाज़ आ रही है। तो ये कस्टमर हमसे पहले भी काम करा चुके हैं कुछ अर्सा पहले। तो ये बाइक का काम इन्होंने कहीं और से करवाया है। इनका ये भी कहना है कि इस बाइक को मैंने हेड सिलेंडर कराया हुआ है, तो इसका भी हम हेड सिलेंडर खोलते हैं, उससे पहले इसका साउंड आपको चेक कराते हैं। इस बाइक का हेड और सिलेंडर खोलते हैं, और फिर ये देखते हैं जो इसकी केम कराने का दांता डैमेज हुआ है, और दांता डैमेज होने की वजह क्या है, और इसके साउंड को इंशाल्लाह ताला हम लोग बेहतर करेंगे, और वापसी इसको अपने जेन्युइन साउंड करने लेकर आएंगे। इसका हमने हेड सिलेंडर खोल लिया है। ये इसका हेड आई है, और इन्होंने इस बाइक को हेड सिलेंडर कराया होगा, तो इसमें 150 का पिस्टन लगा हुआ है। इसकी बड़ी गरारी जो है केम की, इसके दांतों में इतना डैमेज पन नहीं है। छोटी गरारी जो है केम की, इसके दांतों में डैमेज पन आया हुआ है। इसको मैं आपको दिखलाता हूँ अभी। इसका जो दांता है वो कौन सा डैमेज हुआ है, वो ये दांता जो है इसका डैमेज हुआ है, ये रहा। अभी इस गरारी को बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखलाते हैं, और फिर इसकी वजह भी आपको बताएंगे कि दांता डैमेज होने की वजह क्या है। आवाज के साथ बनाया कूलर की मदद से गरारी को बाहर निकालते हैं, और जो इसका दांता डैमेज हुआ है ये बाहर आ जाए तो फिर आपको हम इसको दिखलाते हैं, और ये भी बताएंगे दांता डैमेज होने की वजह क्या है। गरारी हमने बाहर निकाल ली है, और जो इसका दांता डैमेज हुआ है वो ये दांता है, जिसकी वजह से इसका साउंड जो है बिल्कुल बिगड़ चुका है। इसका दांता जो है मुकम्मल तरीके से डैमेज हो चुका है। इसकी जो बड़ी वाली गरारी है, उसके दांते में इतना डैमेज पर नहीं है। यहाँ पर जो हम गरारी इस्तेमाल करेंगे ये फिट कंपनी की कैम गरारी है। ये गरारी लाने की वजह ये है कि एक तो ये कंपनी क्लेम भी देती है, अगर फर्स्ट टाइम के अंदर गरारी आवाज करे तो कंपनी इसका क्लेम भी देती है।
टाइमिंग एक्यूरेट होना चाहिए, वरना गाड़ी किलोमीटर में कहीं नहीं आएगी और रैश करेगी गाड़ी। इसके टाइमिंग के ऊपर जो एरो का निशान दिया था हमने पहले से इसको मार्क कर लिया, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर हल्की सी भी आगे पीछे होगी तो या तो रिटायर हो जाएगी गाड़ी, या तो फिर एडवांस हो जाएगी। वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इंजन के आना शुरू हो जाएगी। देखने वाली नहीं है। कूलर की मदद से हमने गरारी को बाहर निकाला था और कूलर की मदद से ही हमने गरारी को इससे ढाल दिया है। छोटी गरारी हमने बिठा दी है बिल्कुल इसकी टाइमिंग सेट करके, ठीक है। और अब हमने इसमें एक छोटी सी सेटिंग करनी है। इसमें पहले से ही बुश लगा हुआ है कैम का, और पिन जो है इसमें लूज है। अगर इसी कंडीशन में हम बड़ी गरारी लाके फिट करते हैं तो कुछ टाइम बाद इसकी पिन लूज होगी, फिर उसके बाद इसमें लूजिंग की आवाज आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर की पिन ली है, ठीक है, और इस पिन को भी मैंने फिर सेट करवाया है। और इसमें चाल बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल हवा बराबर हमने इसमें चाल छोड़ी हुई है, क्योंकि इसमें ओरिंग भी लगना है। इसकी कैम गरारी को बिठा लेते हैं, और इसकी जो टाइम है कैम गरारी की, ये एक छोटा नक्का दीवा है, एरो का निशान जो दीवा है इसके अंदर एक ये, और दूसरे पे जो हमने मार्क किया था ये, इसको हमने आपस में जोड़ना है। और इसके इसके बाद की भी एक सेटिंग है जो आगे चल के मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये इसकी अपनी जेनिन पिन है जो गरारी हमने लगाई है फिट कंपनी की, इसकी अपनी पिन है ये। इसको हम हटाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ी चाल आ रही है। और यहाँ पर हम ये 2 नंबर ये पिन हम इसमें लगाएंगे, थोड़ी अवर पिन है ये। और इस पिन को ही मैंने सेट करवाया। यहाँ पर मैंने तीनों बुश लगवाए, क्योंकि इस बुश को लगाने की वजह ये है, कैम पिन के साथ एक छोटा सा स्प्रिंग दिया होता है, और जब हम प्लेट को स्टार्ट करते हैं प्लेट इस स्प्रिंग के ऊपर दबाव बना के रखती है और कैम में चाल को रोक के रखती है। जब ये बुश स्लिप हो जाते हैं तो प्लेट हल्की सी बाहर की तरफ खिसक जाती है, और जिससे इसमें चाल दोबारा पैदा हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमने पिन लगाई है उसने कैम गरारी की जाल को ही बिल्कुल रोक दिया है, और गरारे भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर तमाम पार्ट्स जो है हेड सिलेंडर का वो चेंज करें तो फिर जाके इसका साउंड चेंज हो। यहाँ पर सिर्फ हमने इसकी कैम गरारी को ही चेंज करा है। इस बाइक का जो साउंड बिगड़ा हुआ था इंजन का, वो कैम गरारी का जो दांता है ये डैमेज था, ये तो हमने चेंज कर दी। और जो इसका साउंड बरकरार रहेगा उसकी जो हमने सेटिंग करी है, वो कैम की पिन में जो हमने सेटिंग करी है वो इसके साउंड को बिल्कुल बरकरार करके रखेगा। अगर वापसी इसकी हम जो कैम गरारी के साथ पिन आई है वही लगाते तो हो सकता है कुछ टाइम बाद ये पिन लूज होती, और फिर पिन लूज की इसमें आवाज आने लग जाती इंजन के अंदर से। तो असल सेटिंग जो इस इंजन के अंदर हमने की है वो केएम गरारी की जो पिन है उसके अंदर हमने इसमें सेटिंग करी है, ताकि इसका जो साउंड है वो बिल्कुल बरकरार रहे। यहाँ पर हमने इंजन में कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करा, सिर्फ इसकी केम गरारी को चेंज करा है
और इसकी पिन में जो सेटिंग हमने करनी थी वो हमने सेटिंग इस पिन के अंदर करी है। जो इसकी पेकिंग वगैरह लगी हुई थी वापसी हमने उसी पेकिंग पर इसको फिट कर दिया। इंशाल्लाह ताला फिटिंग के बाद इसका हम आपको साउंड भी सुनाएंगे और वापसी ये इंजन अपने जेन्युइन साउंड पर चले जाएगा, क्योंकि ये पुरानी बाइक है और इसका इंजन भी काफी पुराना है और जगह जगह से ये डैमेज है। ये बुश की जगह में इसकी टूटी हुई है, ये पीस भी इसका टूटा हुआ है। हेड सिलेंडर फिटिंग के बाद इसका हम आपको साउंड भी सुनाते हैं। बाइक यहाँ पर हमारी स्टार्ट है, इसका साउंड भी आपको चेक करवाते हैं। केएम गैलरी का जो शोर है अब इसके इंजन से वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये हेड और सिलेंडर से अल्टरेशन बाइक है और जेन्युइन बाइक से इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा भारी साउंड होता है और जेन्युइन बाइक का जो साउंड होता है वो थोड़ा कड़क साउंड होता है। बाकी इसके इंजन का जो शोर है वो खत्म हो चुका है। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।